लाहौर में और लाहौर के अलावा पूरे पाकिस्तान में दुश्मनियां तो ज़ाती हैं, मगर इसको गैंग वार का नाम जो देना मेरा ख्याल ये मुनासिब नहीं था। कैसर सुहेल भट्ट का बलाज के साथ बहुत गहरा ताल्लुक था। लाहौर में तवील अरसे से जारी जो है गैंग वॉर का एक बड़ा ख़तरा टल गया है, और वो ख़तरा ये था कि तीफी भट्ट और टीपू ट्रकांवाला के ख़ानदान के दरमियान कई दहाइयों से जारी दरीना दुश्मनी बिलाखिर ख़त्म हो गई है और दोनों ख़ानदानों के दरमियान सुलह का मुआहदा तय पाया है, जिससे शहर में अमन व अमान की बहाली की उम्मीद पैदा हुई है। बिल्कुल, और ये दुश्मनी एक तवील अरसे से जारी थी जिसमें मुतअद्दिद अफराद की जानें ज़ाया हुई और शहर में खौफ व हरास फैला रहा। ताहम हालिया सुलह के बाद दोनों ख़ानदानों ने माजी की तलखियों को भुलाकर अमन की राह को अपनाने का फ़ैसला किया, जो कि एक बड़ा खुशाइंद इक़दाम है और इस पर अमल दरामद भी होना चाहिए और ये इसी तरह से आगे चलना चाहिए। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे मिर्ज़ा रमज़ान बेग शहर लाहौर की इस तारीख़ी सुलह के बारे में तफसील से आगाह करेंगे। गैंगवार का जो खतरा था वो टल गया है और बड़ा अच्छा एक सालसी का किरदार अदा किया गया, जिसमें दो ख़ानदानों में सुलह हो गई है। इस हवाले से इसरार भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा इसरार भट्ट साहब, ये बड़ा अच्छा काम हुआ है कि सुलह हो गई है दो ख़ानदानों में, क्या किरदार अदा किया गया, कब से ये एक्सरसाइज हो रही थी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो आपने सवाल किया गैंग वार का ख़तरा, ये मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई इशू नहीं था लाहौर में। कुछ हमारे भाई जो सोशल मीडिया पे उन्होंने ऐसे ये तूफ़ान एक बर्पा किया हुआ था। लाहौर में और लाहौर के अलावा पूरे पाकिस्तान में दुश्मनियाँ तो ज़ाती हैं, मगर इसको गैंग वार का नाम जो देना मेरा ख्याल ये मुनासिब नहीं था। एक ज़ाती दुश्मनी दोनों ख़ानदानों की थी, तीफी भट्ट साहब की और टीपू ट्रकांवाला ख़ानदान की। तो रही बात जो जहाँ तक ये सुलह की जो बात आपने की है, तो मैं ये बात क्लियर कर दूँ कि इसमें मेरा भाई जो कैसर सुहेल भट्ट था वो या हमारे ख़ानदान की डायरेक्ट आज तक तीफी भट्ट साहब के ख़ानदान से बिल्कुल कोई दुश्मनी नहीं थी, ना कोई लड़ाई थी, ना कोई गैंग वार थी, सिर्फ गलत फहमियाँ थी। क्योंकि कैसर सुहेल भट्ट का बलाज के साथ भाई जैसा तल्लक, प्यार, उठना बैठना, इसमें कोई शक नहीं कि उनका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक था। तो बलाज के कत्ल होने के बाद जो उनका आपस में तल्लक था, उसका रंज था, उसका गुस्सा कह लें था या दुख था, तो वो कैसर भट्ट ने सोशल मीडिया पे उसके हक़ में आवाज़ उठाई, जो कि अब हमने सब ने बड़ों में बैठ के इस बात को, चूँकि हम 5-6 माह से इस कोशिश में थे कि इन दोनों ख़ानदानों की हम आपस में सुलह करवाएं, मगर किसी बात से अभी तक हमें उसमें कामयाबी हासिल ना हो सकी। तो जो गलत फहमियाँ कैसर भट्ट और तीफी भट्ट साहब के दरमियान थी, उसको हमारा बड़े भाई शफ़क़त और बग्गा भट्ट, सुहेल शौकत भट्ट जो मेरा छोटा भाई है, सूबाई वज़ीर भी है, और उसमें सभी भट्ट, मौज़म भट्ट, मेरे समेत हम सब ने फिर बैठ के इन गलत फहमियों को दूर किया तीफी भट्ट साहब की, और उनको इस बात पे क्लियर किया। सुहेल शौकत भट्ट साहब, जवेद भट्ट साहब जो उनके बहनोई कत्ल हुए थे, उनके घर गए सुहेल भट्ट और उनको इस बात की तसल्ली दी कि इस कत्ल के साथ कैसर सुहेल भट्ट का कोई तल्लुक नहीं। बड़ा ही बेहतरीन इक़दाम है और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जिन्होंने भी लिया मुसालत कराने में, सुलह करवाने में, और यकीनन शहर में अमन अमान की सूरत हाल भी बेहतर होगी। और जो हम सुनते थे कत्ल गारत गरी होती थी दोनों ग्रुप्स के दरमियान, अब ये नहीं होंगी, गलत फहमियों को दूर कर दिया गया है। और ये जो अब सुलह सफाई हुई है, ये जो मुसालत हुई है, हमारी उम्मीद यही है कि ये देर पा हो और इसमें दोबारा से इस तरह की कोई गलत फहमियाँ पैदा ना हो सके।